नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की। केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत का निधन लंबी बीमारी के बाद मंगलवार को हुआ, जिसके बाद देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में उनके अंतिम दर्शन के लिए भारी संख्या में भाजपा के बड़े नेता और कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी उनके अंतिम दर्शन किए। शैला रानी जी का अचानक इस प्रकार से हमारे बीच में से चले जाना, इस प्रकार से शरीर छोड़ देना, ये बहुत दुखद है। और उनका पूरा जीवन संघर्षशील जीवन रहा, अपने क्षेत्र से लोगों से हमेशा जुड़ी रही, उनके लिए लगातार संघर्ष करती रही। और मुझे भी जब भी मिलती थी तो उनके मन मस्तिष्क में एक ही बात रहती थी कि मेरे क्षेत्र का विकास होना है, क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। हर बार छोटी छोटी बातों से अवगत कराने का काम करती थी, उनके हल के लिए प्रयास करती थी। उनका इस प्रकार से चले जाना हम सब लोगों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, सबके लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। का जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन है, बहुत लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया, वो ब्लॉक प्रमुख रही, विधायक रही और एक बहुत कर्मठ और मजबूत नेता के रूप में उनकी पहचान थी। अब वो नहीं रही, गंभीर बीमारी से वो पीड़ित थी कुछ सालों से। उसके बावजूद भी वो बड़ी मजबूती से फाइट कर रही थी और आखिर वो आज जिंदगी की जंग हार गई। देखिए, शैला रानी दीदी हमारी बहुत अच्छी लोकप्रिय विधायक भी थी वहाँ की, और बहुत सौम्य भी थी। काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी। हमने भी जो संभव हो सकता है सरकार की तरफ से उनको दिल्ली से लेके हर प्रकार से इलाज जो संभव हो गया है। कल भी मैं उनको देखने गया था और एक बहुत बड़ी क्षति है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, केदारनाथ विधानसभा के लिए भी है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को इस दुख सहने की जो है शक्ति दे। और मैं ये कह सकता हूँ कि अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो काम किए हैं और जो मेरे द्वारा उन्होंने उप जिला चिकित्सालय गुप्त काशी के लिए सैंक्शन कराया था, केदारनाथ में दीदी ने कहा कि हमको हॉस्पिटल बनाना है 50 बेड का, बहुत सारे काम उन्होंने कराए हैं। मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। इसी बीच वोट न डालने को लेकर दो पक्षों में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले, गोली चलने की भी सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने बमुश्किल दंगाइयों पर काबू पाया। इस घटना को कांग्रेस ने निंदनीय बताते हुए कहा कि यह हंगामा भाजपा की हार है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि मंगलौर विधानसभा से जिस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, इसकी आशंका कांग्रेस ने पहले व्यक्त की थी। कि मंगलौर विधानसभा से जिस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल रही है, उससे जो कांग्रेस ने आशंका व्यक्त करी थी वो स्पष्ट होती नजर आ रही है। कांग्रेस पहले दिन से कहती आ रही है कि सरकार यहां पे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है और जो कांग्रेस समर्थित जो लोग हैं उनको डरा के धमका कर किसी प्रकार से वोट देने से रोकना चाहती है। तो आज ये जिस प्रकार की घटना आई, कई लोग उसमें चोटिल हो चुके हैं। अभी काजी निजामुद्दीन जी का भी जो वीडियो आ रहा है उसमें जो घायल जो व्यक्ति है उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि प्रशासन इसमें क्या कर रहा है? प्रशासन को चुनाव के मद्देनजर इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? इस प्रकार की घटना हो गई लेकिन सरकार आंख मूंद के बैठी हुई है, ये सब निश्चित है। और इस बीच रुद्रप्रयाग से एक बड़ी खबर मिल रही है। रुद्रप्रयाग से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कठुआ में शहीद हुए आनंद सिंह रावत, शहीद आनंद सिंह रावत का पार्थिव शरीर कांडा गांव पहुंच चुका है। शहीद की अंतिम यात्रा को लेकर गांव में लोगों का सैलाब उमड़ा है। रुद्रप्रयाग जिले के कांडा भरदार के रहने वाले थे शहीद आनंद सिंह रावत। तो शहीद की अंतिम यात्रा को लेकर गांव में जन सैलाब उमड़ा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से पूरा गांव गमगीन है और शहीद की इस अंतिम यात्रा का साक्षी बन रहा है पूरा गांव। कांडा गांव के रहने वाले थे शहीद आनंद सिंह रावत। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में रुद्रप्रयाग के कांडा गांव के शहीद हुए हैं आनंद सिंह रावत और इनकी पार्थिव देह इनके कांडा गांव पहुंच चुकी है और गांव में मातम का माहौल है और सभी नम आंखों से शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। शहीद की अंतिम यात्रा को लेकर गांव में जनसैलाब हो रहा है।
बता दें कि रुद्रप्रयाग जिले के कांडा भरदार के रहने वाले थे शहीद आनंद सिंह रावत। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पर उधम सिंह नगर जिले के खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने बरसात के चलते भारी बारिश और नुकसान का जायजा लिया। साथ ही अस्थायी बाढ़ पीड़ित शरणार्थी कैंप का निरीक्षण कर पीड़ितों से मुलाकात की और ढाढ़स बंधाया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द नुकसान का आंकलन कर मुआवजा राशि देने के निर्देश दिए। नुकसान इस अतिवृष्टि से हुआ है। अभी बरसात के कारण से बहुत जनहानि भी यहाँ हुई है और जनहानि के साथ साथ तमाम हमारी सड़कें, हमारे बिजली के तो लोगों के घरों का सारा सामान हर प्रकार से क्षतिग्रस्त हो गया है, नुकसान हो गया है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि लोगों को, जो लोग आपदा पीड़ित हैं, उन सबको राहत मिले, उनकी मदद हो, जनजीवन पटरी पर आए, जनजीवन सामान्य हो तो राहत देने का तत्काल दी जाए। सभी वालों को कहा कि एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बनाते हुए, आपस में संपर्क बनाते हुए ठीक प्रकार का समन्वय स्थापित करके लोगों की सहायता की प्राथमिकता से काम करें। बद्रीनाथ उपचुनाव के लिए लगातार मतदान जारी है। विधानसभा के 210 पोलिंग बूथ में शांतिपूर्ण मतदान जारी है। इसे लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में 1 बजे तक 35% मतदान हुआ। सभी मतदान केंद्रों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। मतदान को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह है। हमने यहाँ पर देश के रोजगार के लिए, हमने शिक्षा के लिए और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ पर आज मतदान किया है। और जैसे कि बना सकते हैं, आज हमने उसी सरकार के लिए वोट यहाँ पर दिया है, जिससे कि हम जिस सरकार को चाहते हैं वो आज यहाँ पर आ सके और अपना कार्य अच्छे से कर सके। बजे तक की अभी हमें टेंटेटिव रिपोर्ट मिली है, उसके अनुसार अब तक 35% मतदान हो चुका है। पंतनगर की बात करेंगे, जहां बहने वाली गौला नदी के तेज बहाव में 13 साल की किशोरी बह गई। जैसे ही घटना की जानकारी ग्रामीणों को मिली तो वो खोजबीन में जुट गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भी किशोरी को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन नदी के तेज बहाव के कारण नाबालिग का कुछ भी पता नहीं चल पाया। जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम रात भर पानी के तेज बहाव में नाबालिग किशोरी को ढूंढने का प्रयास करती रही, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आज सुबह एक बार फिर एसडीआरएफ की टीम गौला नदी में पहुंची और राफ्टर की मदद से सर्च अभियान चलाया जा रहा है। प्राप्त हुई करीब 8 बजे की पंतनगर शांतिपुरी 3 जो क्षेत्र है, वहाँ पर एक 13 साल की बालिका है अनुष्का बिष्ट, वो गोला नदी में बह गई है, डूब गई है। हमारे जो पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे तो पता चला कि ये किशोरी अपनी 3 बहनों के साथ नदी के किनारे बकरी जुगाने गई थी और वहाँ पर उसका पैर फिसल गया और वो नदी में बहकर चली गई। इसके बाद जो भी आसपास के लोग थे उनके द्वारा नदी में उसको ढूंढने का प्रयास किया गया और पुलिस को भी सूचित किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ की टीम को भी बुला लिया गया था। रात भर हमारे द्वारा सघन सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें नदी के किनारे हमने पूरा सर्च किया, लेकिन किशोरी की बॉडी प्राप्त नहीं हो पाई। और प्रातःकाल से ऑपरेशन हमारा किच्छा तक जा चुका था, जहाँ हमने नदी के दोनों किनारे बॉडी के लिए सर्च किया, बट अभी तक हमें बॉडी मिल नहीं पाई है। अब कांवड़ यात्रा के लिए धीरे धीरे प्रशासन पूरी तैयारी में जुटा है। बात की जाए तो हर वर्ष कांवड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलती है और कई सालों से बर्फानी बाबा विशाल भंडारे की हर वर्ष कांवड़ियों के लिए उचित व्यवस्था करते हैं। लंका फौजी बाबा का कहना है कि हम हर वर्ष कांवड़ की सेवा के लिए यहाँ बैठे हैं और हमारे भंडार में लाखों की संख्या में कांवड़ आते हैं। कांवड़िए तो लाखों की संख्या में आते हैं यहाँ पे। हाँ, कांवड़ी जो है लाखों की संख्या में आते हैं अपने यहाँ पे, जो खूब कांवड़ी रुकते हैं। हजारों की संख्या में कांवड़ी जो है रुकते हैं। हाँ, 8-8, 10-10 हजार कांवड़ियों का भोजन बनता है, खिलाते सेवा करते हैं। ये तो भोलेनाथ की बारात है बेटा। हाँ, हम तो बारातियों की सेवा करने बैठे हैं यहाँ पे। सब भोलेनाथ के बाराती बैठे हैं यहाँ। अंधे लंगड़े लुल्ले काने बहरे सारे जो है ना, अच्छे बुरे सब इसमें आते हैं और लगे हुए हैं। कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। पूरे हिंदुस्तान में जो है ना कांवड़िया यहाँ से जल लेके जाता है।
आज सुबह में एक कावड़िया जो है ना उसके पैर में फ्रैक्चर था, कह रहा है बोले मैं जो है ना रामेश्वरम जल लेके जा रहा हूँ। फिर उसको मार्ग वार्ग बताया मैं कैसे जाना है क्या है, कावड़ के नियम बताए। आपने जो है ना काफ़ी सालों से जो है ना भंडारा लगा हुआ है और चलता है यहाँ पे हर साल 1.25 महीने सबसे बड़ा भंडारा अपना होता है। बारिश के कारण हल्द्वानी नगर निगम की नालियों और सड़कों पर पड़ा कूड़ा बहकर लाल कुआं क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में पहुंच गया है। इस कूड़े से न सिर्फ किसानों की कई एकड़ उपजाऊ जमीन बर्बाद हो गई है, बल्कि अब कूड़े के दुर्गंध से संक्रामक रोग फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। हालांकि नगर निगम इसे भयंकर बरसात का हवाला देकर अब सफाई करने की बात कह रहा है। वर्षा का जो जल है वो पहाड़ की ओर से काफ़ी तेज वेग से आया था, उसने उस कूड़े को भी उठा लिया जो सड़क पे था, वो कूड़ा भी लेकर के आया जो ऊपर अप स्ट्रीम में था। हमारे नाले नाली की सफाई हर साल से इस बार बेहतर की गई है और सफाई के पश्चात जो लोगों ने कूड़ा डाल दिया कहीं ना कहीं वो भी, और जो सड़क का कूड़ा है वो बह करके आया है। चमोली जिले के बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पाताल गंगा में चट्टान टूटने की वजह से बंद हो गया है। चट्टान टूटने की वजह से भारी मलबा सड़क पर आ गिरा, जिससे आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। गनीमत रही कि हादसे के वक्त कोई वाहन वहां से नहीं गुजर रहा था, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से कर्णप्रयाग, चमोली, पीपल कोठी में रोका गया है। आपको बता दें कि बीते रोज भी जोशीमठ के चुंगीधार के पास चट्टान टूटने के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया था। 24 घंटे से अधिक का समय हो गया, लेकिन अभी भी राष्ट्रीय राजमार्ग सुचारू नहीं हो पाया है। NHIDCL के नियंत्रणाधीन जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है उसमें पाताल गंगा में जो हमारा टनल है उसके ऊपर से काफी हेवी लैंडस्लाइड हुआ है, तो अभी जो वहाँ पर रोड है वो बंद हो गया है। क्योंकि जोशीमठ में पहले से ही रोड हमारा बंद था, तो आवाजाही हमने पहले से ही बंद कर रखी थी, तो ऐसा किसी नुकसान की सूचना नहीं प्राप्त हुई और दोनों तरफ से जो भी निजी या जो NHIDCL के संस्थान हैं जो उनके रिसोर्सेज हैं उनको डिप्लॉय कर दिया है कि ज़्यादा जल्दी से जल्दी रोड क्लियर किया जाए, और साथ साथ जोशीमठ वाला भी जो है उसको BRO क्लियर कर रहा है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के शुरू होने के 3 साल बाद भी फैकल्टी और स्टाफ की भारी कमी है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में स्टाफ कर्मचारियों के 430 पद सृजित हैं। इन पदों को भरा नहीं गया, जिस कारण वार्ड बॉय, आया, सिक्योरिटी गार्ड और सफाई कर्मचारियों के पद खाली हैं। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने कहा है कि पद भरने के लिए सरकार को पत्र लिखा गया है। और तो इसकी वजह से यहाँ पे दिक्कत आ रही है, जैसे वार्ड बॉय है, वार्ड आया है, अटेंडेंट है और सिक्योरिटी है, सफाई कर्मचारी हैं, उनके पद अभी यहाँ पर सृजित नहीं है। तो उसके लिए जो है शासन में जो है हमने लिखा हुआ है और इसके साथ ही हम लोग की ये रिक्वेस्ट है कि जैसे यहाँ पे उत्तराखंड में जो हरिद्वार मेडिकल कॉलेज है, हरिद्वार, देहरादून और अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, ये 100 स्टूडेंट के हिसाब से बन रहे हैं और इसमें जो है 500 बेड के हॉस्पिटल है ये लगभग जो है। जनपद उधम सिंह नगर की काशीपुर की शांत फिजाओं में नफरत का जहर घोलने की पूरी कोशिश की जा रही है। बार बार एक विशेष समुदाय की भावनाओं को भड़काने के प्रयास हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस को एक लिखित शिकायत देकर कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें, एक बार फिर फेसबुक के माध्यम से मुस्लिम समुदाय के गुरु की आपत्तिजनक बयान के साथ फोटो शेयर की गई, जिससे मुस्लिम समाज आक्रोशित है। देखिए, जो भी लड़का है प्रशांत बड़ी गंदी सोच का लड़का है। इसने हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत गलत टिप्पणियां की हैं, जो बयान करने से भी समझ लीजिए हम उसको शर्मिंदा हैं। ऐसी टिप्पणियां की हैं, उसके बारे में हम कोतवाल साहब से भी मिले कि उसके बारे में कि ताकि उस पर सख्त कार्रवाई की जाए, उसको सलाखों में डाला जाए, ताकि कोई भी इस तरह के कदम उठाते हुए 1000 बार पहले सोच ले। सारा मुस्लिम समाज इसी को लेकर हम जो है बहुत ज़्यादा आक्रोश हैं, ताकि उसकी जो है गिरफ्तारी हो और मामला शांत हो। क्योंकि अगर हमारी जान और माल की बात आएगी तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारे माँ बाप की बात आएगी तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं एक बार को, लेकिन ये हमारे नबी की अजमत की बात है, नबी की इज्जत की बात है, ये बर्दाश्त से बाहर है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें यही कहा है कोतवाल साहब से, इसकी सख्त कार्रवाई की जाए और इसको सलाखों के पीछे डाला जाए।
खबर गदरपुर से है, जहां विधायक अरविंद पांडे ने आज प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान विधायक अरविंद पांडे ने बताया कि 9 जुलाई से लेकर 15 दिन तक एक पखवाड़ा उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हरेला पर्व मनाने का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक अपने घर के आसपास पौधे लगाने का है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अपनी माताजी को सामने रखकर एक पौधा लगाया जाए। इसके अलावा जिसकी मां इस दुनिया में नहीं है, उनकी फोटो लगाकर उनकी याद में हरला पर्व मनाते हुए एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता और आम लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाएं, जिससे पर्यावरण का संतुलन बना रहे। उत्तराखंड प्रदेश के अंदर लोक पर्व हरेला का त्यौहार मनाया जाता है। इसका वास्तविक उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा इस पखवाड़े में पेड़ पौधे लगाए जाए ताकि प्रकृति का संरक्षण संवर्धन होता रहे। तो मैं आपके माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया है कि सब लोग अपनी माता जी को बगल में बैठा कर उनके हाथ से पौधे लगाएं ताकि वो पौधा उनकी माता की याद हमेशा दिलाता रहेगा। और जिनकी माता जी हमारे पास नहीं है, भगवान के पास चली गई हैं, अपने स्वर्गीय माता जी की फोटो को रख के उस फोटो के सामने एक पौधा लगाएं ताकि वो पौधा हमारे माता जी की याद दिलाता रहेगा और प्रकृति का संरक्षण संवर्धन होता रहेगा। तो प्रधानमंत्री जी के इस मिशन को हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ाएंगे। इस नाते प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला, इसके तहत जो लोग मुझको सुन रहे हैं सभी लोग एकजुट होकर ज्यादा से ज्यादा पौधे को लगाएं ताकि प्रकृति के संतुलन को बनाए रखें। और न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।